नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से हो रही धान खरीदी, किसानों को मिल रही सुविधा। ट्रेन में कई चोरियों को अंजाम देने वाले गिरफ्तार, रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत, अंधेरे में खड़ी ट्रक बनी वजह। और तापमान में आई गिरावट, बढ़ने लगी ठंड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिले में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में सभी इंतजाम किए गए हैं। माइक्रो एटीएम के जरिए नकद निकासी की सुविधा से खुश है किसान। जिले में अब तक 135 करोड़ रुपए के 43,597 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 10,000 से अधिक किसानों ने अपने निकटतम केंद्रों पर धान बेचे हैं। तखतपुर के ग्राम पोड़ी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धान तौला जा रहा है। केंद्र में 450 क्विंटल धान की बिक्री करने पहुंचे किसान रमाशंकर कौशिक ने बताया कि केंद्र में धान बेचने में किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई है और भुगतान की राशि भी जल्द ही किसानों के खाते में आ रही है। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंजू पांडे ने बताया कि जिले के 114 सोसाइटी के 140 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ की खरीदी हो रही है। इसमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि माइक्रो एटीएम के जरिए किसान 10,000 रुपए तक की नकद निकासी केंद्रों पर ही कर सकते हैं और टोकन तुहर हाथ ऐप से टोकन कटवा सकते हैं अथवा खरीदी केंद्रों से टोकन कटवाया जा सकता है। मैं श्रीमती मंजू महेंद्र पांडे, पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर। सरकार के द्वारा 14 नवंबर से हमारी धान खरीदी सभी जिलों में शुरुआत की गई। हमारे यहाँ भी 14 नवंबर से धान खरीदी चल रही है और सभी समितियों में हमारी 114 सोसाइटी की 140 केंद्र में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के द्वारा खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा मानक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान तय किया गया है लेना। यदि आपके खेत में उतना उत्पादन है तो बिल्कुल आपसे लिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति नहीं है। जैसे टोकन के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि आप 60% टोकन तुम्हारे द्वार ऐप जो है उसके माध्यम से काट सकते हैं। 40% जो किसान भाई ऐप से नहीं काट पा रहे हैं वो खरीदी केंद्र में जाकर टोकन अपने कटवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप माइक्रो एटीएम के माध्यम से 10,000 रुपए समिति से ही आप राशि निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने धान विक्रय किया और आपके धान की राशि 2 या 3 दिन में आपके खाते में आ जाती है तो 10,000 तक की राशि आप माइक्रो एटीएम के माध्यम से ले सकते हैं। कुछ जगह से ये प्रचार आया है ये कि किसी व्यक्ति द्वारा आपका यदि अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है कि आपको राशि जल्दी दिला जाएगी तो इस दे दी जाएगी। इस प्रकार के भ्रामक कार्य में, भ्रामक प्रचार में मत आए। अपना अकाउंट नंबर अपने पास रखें और अपनी राशि स्वयं ही निकालें। और धान खरीदी से रिलेटेड आपको कभी भी कोई समस्या होती है तो हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बचे हुए निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाकर उन्हें तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज कराने आए मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सबसे पहले दवा वितरण केंद्र का जायजा लिया। रैम के पास बन रहे 2 नए लिफ्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल में मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। मेल एवं फीमेल वार्ड में मरीजों से मुलाकात कर मिल रहे खाने की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की। कलेक्टर ने त्वचा रोग ओपीडी, लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, गार्डन, ट्रायल्स, आपातकालीन सेवा कक्ष, किचन शेड, बर्न वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। अस्पताल में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस के आरोपी और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। याचिका की सुनवाई के लिए गुरुवार को जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में लिस्टेड किया गया है। बता दें कि उनकी अग्रिम जमानत आवेदन को रायपुर की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने शशि चंद्र वर्मा के अलावा रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। आरोप है कि तीनों पर प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इसी मामले में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। पूर्व महाधिवक्ता पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन अफसरों के साथ मिलकर आरोपियों को बचाने आपराधिक षड्यंत्र किया है। यह भी आरोप है कि उन्होंने दोनों आरोपी अफसर और जज के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ट्रेनों में यात्री सामान की चोरी करने वाले 3 शातिर चोर रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अकेली महिलाओं को ज्यादातर आरोपी अपना शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से सोने चांदी का जेवरात बरामद हुआ है। गिरफ्तार तीनों आरोपी भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 3 संदिग्ध युवक घूमते मिले। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए टीम ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की, जिसमें पता चला कि युवक मुंगेर भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। तलाशी में युवकों के पास से सोने चांदी के जेवर मिले। पता चला कि तीनों युवक ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ज्यादातर अकेली महिलाओं को आरोपी अपना शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों से सोने का हार, ईयररिंग और चांदी के जेवर जब्त हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कई अन्य राज्यों में भी अपराध दर्ज है, जिनमें मिर्जापुर, जबलपुर और बरियारपुर जैसी जगह शामिल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है।
मिली जानकारी के अनुसार पचपड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोंधरा निवासी लालाराम प्रजापति, विष्णु केवट और छोटन केवट साथ में तीनों नई पल्सर बाइक में सवार होकर पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ससहा गए हुए थे, जो गुरुवार शाम 8:30 बजे के आसपास वापस अपने गांव जोंधरा लौट रहे थे। तभी केवटाडीही मेन रोड में संजू ढाबा के सामने रोड में ट्रक चालक ने ट्रक को खड़ी कर ढाबा में खाना खा रहा था, जहां अंधेरा होने की वजह से पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवारों को खड़ी ट्रक दिखाई नहीं दी और खड़ी ट्रक के पीछे जा टकराए, जिससे बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी परिजनों को होते ही मौके पर पहुंच प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जांजगीर जिले के पामगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत 2 युवकों विष्णु केवट और छोटन को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक लाल राम प्रजापति को गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पचपेड़ी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की पता तलाश में जुट गई है। संभाग के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। अधिकांश मामलों में सीसीटीवी की मदद मिल भी नहीं पाती है। दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे के लगे होने के बाद भी आपात स्थिति में फुटेज नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिनों पहले वाकया हुआ, एक भर्ती मरीज अचानक भाग खड़ा हुआ। स्वजन ने इसकी जानकारी प्रबंधन को दी। सुरक्षा के बीच में मरीज का गायब होना भी प्रबंधन को नहीं पचा और तत्काल कैमरे से उसकी खोज करने के निर्देश दिए गए। निगरानी टीम ने बताया कि सभी कैमरे चल रहे हैं, मरीज कहाँ गया अभी पता लगा लेंगे, और जैसे ही कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पता चला कि 13 कैमरे काम करते हुए नहीं मिले। अधिकारी सख्ते में आ गए कि ऐसा क्या है, जब हम सबूत खोजते हैं कैमरे बंद ही मिलते हैं। एक तरह से सिम्स के कैमरे प्रबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि बिना खामियां ही यहाँ के कैमरे बंद मिलते हैं। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस साल से सभी शासकीय विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को अपनी परीक्षा की संरचना से परिचित होने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने का मौका मिलेगा। इसको लेकर विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक पाठ्यक्रम खत्म कर लिया जाए, ताकि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो सके। बिलासपुर में सुबह और रात में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, वहीं दोपहर में धूप का असर दिख रहा है। बुधवार को सीजन का सबसे कम 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे रात में लोगों की कपकपी छूटने लगी है। अब दिन प्रतिदिन ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अभी दिन और रात के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के संकेत है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सरगुजा संभाग में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते बिलासपुर संभाग में भी असर महसूस हो रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान एक सप्ताह से 15 डिग्री सेल्सियस के भीतर बना हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।